अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाई मैं मुशीर शेख, पैनल प्रेसिडेंट मुमरा MIM। भाई पहली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे जवाबों को सुना और जो मुमरा में हो रहा है उसके हिसाब से सुना। और इंशाल्लाह जो भी मेरे साथ में हमारे कलीम भाई जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब इंशाल्लाह बेदारी से देंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में भी आप लोग 14 सीट पे लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 14 नहीं 16 हो गई, 2 बढ़ गई है। 16 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ गई 2 तो क्या 2 और की 16 हो गई, 16 और भी बढ़ सकती है। तो 16 हो गई, इसका मतलब मतलब ये बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी इंशाल्लाह। कितने जीते थे? देखो हमारे अच्छा मैं दर्शकों को बताते चलूं कि ये MIM का युवा नेता है मुशीर शेख और मैं हूँ कलीम शेख। यार क्या तो इनका जो है कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति पर भी बात करेंगे, देश की राजनीति पर भी बात करेंगे, क्योंकि इनके नेता बहुत मुखर तरीके से अपनी बात संसद में भी रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ये उन्हीं के पार्टी से हैं। तो ये बताइए, इस बार आप लोग चुनाव में हैं तो क्या मुद्दा है आप लोगों जो कि पब्लिक आप लोगों को पसंद करे, आप लोग को वोट करे, तो क्या मुद्दा है? देखिए सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो रेजुएशन प्लॉट हमसे छीना गया है, चाहे वो 26 एकड़ हो, चाहे वो स्लेटर हाउस की जमीन हो, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो, उसके खिलाफ वो चीज हमको छीन के लाना है और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। हमारा ये हम लोग की यानी कि हम लोग इसमें लगे हुए कि किसी भी तरीके से ना हम जीतेंगे और वो सब लेकर आएंगे, मुमरा वालों को गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या गिफ्ट दे रहे हो? जमीन रेजुएशन प्लॉट जो बेच के खाली है इन बिल्डरों को दे दिया गया है। 26 एकड़ का जो प्लॉट है जिसमें बस डिपो है और प्ले ग्राउंड है, बहुत सी चीजें, यानी कि हर चीज के लिए मुमरा में ना ये सब छीन के ना महरूम किया गया है। आज हमारे बच्चों को एक ग्राउंड नहीं खेलने के लिए, बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे। क्यों जा रहे? जब ग्राउंड ही नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? नशा ही करेगा ना। अब जो बेचारे जिनके माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे, वो बच्चा रात सुबह जा रहा है, माँ बाप को तो ये लग रहा है मेरा बच्चा खेलने के लिए गया है, लेकिन बच्चा को बाद में मालूम पड़ता है माँ बाप को कि जब कोई कंप्लेंट घर पे आती है तो मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा किसी नशे में यानी कि नशा पकड़ लिया है। तो ये चीज है ना, हम लोगों को मुमरा वालों को सोचना है कि आज हमारे मुमरा में क्या किया जा रहा है। ये लोग ने हमारे मुमरा में हर चीज को रिजर्वेशन प्लॉट को बिल्डरों को दे दिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। तो यही चीज के लिए हम लोग है ना, हमारी लड़ाई MIM की और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉल है कि अपने हक के लिए लड़ते रहो, जब तक जान है तब तक लड़ते रहो। तो ये मतलब कुछ आपको उम्मीद लग रही है कि हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह। क्यों नहीं बदलेंगे हालत कलीम भाई, क्यों नहीं बदलेंगे हालत? आज जिस तरीके से पब्लिक के बीच में हमारे सदर सैफ पठान साहब जा रहे और जो प्यार जो मोहब्बत हमारे पठान साहब को मिल रही है, तो ये दुनिया यानी किसी से छुपी हुई नहीं है। पहली बात तो इनकी हवा निकल गई है सामने वालों की, जो हिसाब से पब्लिक का प्यार और पब्लिक का विश्वास जो हमारे MIM के साथ में मजलिस के साथ में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और इससे ही बदलाव होगा इंशाअल्लाह ताला। बदलाव होगा बेशक। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में क्या लगता है किसकी सरकार? देखो हम लोग तो 16 सीट पे लड़ रहे और हम लोग तो यही चाहते हैं पूरे MIM की टीम या 16 सीट तो सरकार नहीं बनाई, मैं सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन हम लोग 16 सीट हम लोग नींद पे आराम कर सकते हैं ना, हमारी आवाज तो उठा सकते हैं ना, रहेंगे इंशाल्लाह, विपक्ष में रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि अब तो महाराष्ट्र की बात की है और आप लोगों की जो पार्टी है और आपके नेता हैं हर मुद्दे पर मुख्य तरीके से आवाज उठाते हैं। बेशक, चाहे वो टिबल ट्रक का मुद्दा हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो मोम लिंची का मुद्दा हो। मेरा सवाल सुनिए, ये गंदी सियासत कर रहे भाई, किसी ना किसी से मीडिया में आने के लिए और फेमस होने के लिए ये सब काम किया जाता है। अच्छा कोई आके हुजूर पाक के सामने गुस्ताखी करता है, कोई आके अभी तो आप बता रहे कि एक बात है, जैसे एक विधायक है यहाँ पर नीतीश राणे, जिन्होंने बार बार धमकी मुसलमान को दे रहे हैं कि मस्जिद में घुस के, आज इंडिया TV पर भी 2 दिन पहले गए तो वही बात दोहराया है। तो क्या लगता है ये महाराष्ट्र इलेक्शन तक ही ये सब माहौल गर्म करने का है
इलेक्शन के बाद सब शांत हो जाएंगे? देखो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पहली बात ये बीजेपी माहौल खराब कर रही है। सबसे पहले इनको कोई ना कोई भड़के बयान देना, किसी के धर्म को टारगेट करना और किसी इंसान को अकेले पकड़ के 5-5 जन मारना। और रही ये रितेश राणे की बात जो तुझसे है ना भाई, ये मस्जिद में घुसने की बात कर रहे हैं ना, मस्जिद में जो 10-10 साल के बच्चे रहते ना, वो अगर घुस जाए, वो आएगा ना तो ये 10-10 साल के बच्चे कंटे में सेक के भगाएंगे। हम लोग की जो दूर की बात, हम इन जैसे लोग की दूर की बात, इतने छोटे छोटे बच्चे ना ये एक नेता जितने घुस के बात और आप भी हिंसा की बात कर रहे हैं। नहीं मारने की घुसने वाले और आप क्या फर्क? मारने की और घुसने की बात किसने किया? देखो अगर हाँ जिसने नहीं अगर वो मस्जिद में घुसने की बात है, आप प्यार से आओ, हम आपको गले से लगाएंगे भाई। अगर आप नफरत की बात करेंगे तो भाई नफरत नफरत हारेगा और मोहब्बत जीतेगा। बेशक मोहब्बत जीतेगी और मोहब्बत जीत रही है। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, ये सही बात है भाई? हर किसी को सहमत हो भाई, हर किसी को मोहब्बत की। देखो मैं बीजेपी की बात, मोहब्बत का मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूंगा, मैं ओवैसी साहब की बात करूंगा, मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करूंगा कि वो मोहब्बत फैला रहे। आपसे नहीं, जब ओवैसी साहब को आप संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलते हुए देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? अरे ये लगता मर्द मुजाहिद अकेला बोल रहा 100 के बीच में। अरे दिल को खुशी होती भाई। और जिस तरीके से असद साहब ये कह रहे हैं, असद साहब जब संसद में या मीडिया में किसी से बात करते हैं या सवालों का जवाब देते हैं तो क्या फीलिंग लगती है? असद साहब जो जवाब देते हैं उसका जवाब, उनका जवाब ऐसा होता है कि एक शेर जवाब दे रहा है, पूरी कौम की तरफ से वो बोल रहे हैं, अकेले है वहां पर वो। देखिए इनका तो खैर सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है जब उन्हें मैं बोलते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई कानून का प्रोफेसर इन सब की क्लास ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक भाई और है, इनसे भी बात करेंगे। तो सर आप किसी पार्टी से या वोटर हैं? मेरा पहला सवाल आपसे ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से बोलिएगा। एक्चुअली मैं एमआईएम पार्टी से हूँ। पार्टी से? तो ये भी एमआईएम के यूथ है, यूथ में हो आप? यूथ बॉडी में, यूथ पार्टी से। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से हम लोग एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं 2014 से। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम सैफ भाई के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं सारी सर चीजें। मेरा एक सवाल आपसे, आप दोनों से है मेरा सवाल, कि जैसे जो स्थिति इस समय भारत के अंदर, जो मतलब स्थिति में भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पर भाईचारा बरकरार है, सोशल मीडिया में, लेकिन जो सोशल मीडिया हो गया और या फिर कोई पॉलिटिकल नेता जो सरकार में बैठा हुआ है, इस तरह की जब हेटरेट की बात करता है, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये हेटरेट से क्या होगा? मतलब विकास हो सकता है कि या विकास के मुद्दे को ये लोग डाइवर्ट करते हैं? देखिए अभी फिलहाल ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे कि विकास के मुद्दे से डाइवर्ट क्योंकि किया जा आप रहा है। लोगों का जो पार्टी का रिएक्शन सबसे पहले आता है। हाँ। क्योंकि जब इस महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो आपके नेता इम्तियाज जलील साहब एक बहुत बड़ी रैली लेके और संविधान का याद दिलाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास गए थे और बहुत शांतिपूर्ण रैली थी, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन बाकी लोग जो इसे कोई रैली वगैरह करते हैं तो कुछ न कुछ बवाल हो जाता है। देखिए तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, मैं अपनी बता रहा हूँ। देखो हम लोग हिंसा को पसंद नहीं करते। पहली बात, आप रैली देख के समझ गए होंगे कि कहीं पे भी चूचा नहीं हुआ, अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार ने उस बात को सुन के आज ये मुफ्ती सलमान हजारी साहब को रिहा किया गया। वो हमारी 4 मांगों में से एक मांग वो थी, और भी 3 मांगे वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कबूल होगी, पूरी होगी। हमको भरोसा करने का वो पूरी होगी, तो उसके लिए आगे रास्ता है ना। हमारे सदर साहब, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोल दिया अगर ये 3 और मांग नहीं है हमारी माने
तो फिर वो अल्लाह मालिक जो होगा फिर देखा जाएगा। मैं आप दोनों से एक सवाल है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाइए जी तो दलित का पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, अब तो आजाद समाज पार्टी भी आ गई, यादव का पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वैसे ही यहाँ पर भी आरपीआई है, और कौन सा आघाड़ी जो प्रकाश मुस्लिम लीग भी है, प्रकाश वंचित बहुजन आघाड़ी है। एसडीपी है, एसडीपीआई। तो मतलब मेरा कहना वो नहीं कह रहा हूँ, आपकी भी पार्टी एमआईएम है, बेशक। जो भी बता रहे हैं, तो क्या भारत का पूरा मतलब मुस्लिम, इनको भी एक पार्टी अपनी खुद की बनानी चाहिए, या आप लोगों के साथ आना चाहिए? क्यों नहीं आ रहे? क्या आप लोग नहीं समझा पा रहे, या क्योंकि लीडर कोई नहीं समझा पाता, कार्यकर्ता ही माहौल देखिए बदलता है। देखो एक चीज बताता और हूँ आप मैं, लोग कार्यकर्ता मैं एक चीज बताता हूँ, माहौल तो बन गया और सबको समझ में आ गया है कि जो असदुद्दीन अवैसी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज यानी कि उठाते तो एकदम। मैं ये और कह- ये चीज उन लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि आज आपका नाम क्या है भाई? इमाम निकरानी इमाम निगरानी। इमाम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए क्यों नहीं आप लोग जो मुस्लिम वोटर है अपनी तरफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मुस्लिम वोटर की जहाँ तक और बात, दूसरी बात ये है कि बिहार में पिछली बार चुनाव हुआ था, आप लोग पहली बार गए थे तो 5 सीटें जीत के आए थे, और 5 में से 4 भाग गए। ये क्यों होता है आप लोगों के साथ? देखिए जो लोग ईमान का अपना सौदा कर दे और किसी भी अगर टिक के चले जाते तो उनका उनका जाति मुफाद है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो आपके ऊपर है, अगर आपको आपके मोहल्ले गली से लोगों ने अगर आपको वोट दिया, आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो अगर आपका फर्ज बनता है कि अगर आप किसी पार्टी के नाम पे चुन के आते हो तो आप उनसे वफादारी करो, और ना कि आप उनसे मतलब धोखाधड़ी करो, वोटरों को धोखा ना दो। आप लोग देखो, मैं चुनो, आप इसके ऊपर एक चुनिंदा चीज बोलना मुद्दे चाहता हूं। उठाओ, और जो आपके बेसिक सहूलियत, अगर आप काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप वहां पे जो आपके बेसिक जो लोगों के हक के मुद्दे हैं वो सारों पे आप काम करो, वो सारी चीजें करो, ना कि किसी पार्टी से आप कुछ पैसा लेके कहीं यहाँ हो जाना वहां हो जाना, ये सब गलत बात है। ये आपको मैं आपको सोचना इसका चाहिए। जवाब देता हूँ।